नमस्कार। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लॉन्जाइन्स के काव्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। लॉन्जाइन्स के काव्य में उदात्त की जो अवधारणा है उसको हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो लॉन्जाइन्स यूनानी समीक्षा के तीसरे और अंतिम आचार्य थे। ये यूनानी के थे और इनका समय तीसरी शताब्दी माना जाता है। ये यूनान के प्रथम सौंदर्यवादी अथवा स्वच्छंदतावादी समीक्षक माने जाते हैं। पाश्चात्य साहित्यालोचना में लॉन्जाइन्स का महत्वपूर्ण स्थान है और इनका एकमात्र ग्रंथ है पेरीहुप्सिस। ये याद रखना है, पेरीहुप्सिस। तो लॉन्जाइन्स के पेरीहुप्सिस में औदात्य सिद्धांत का पता खंडित अवस्था एवं पत्र के रूप में मिलता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1554 अंग्रेजी में द सबलिम नाम से हो गया था। तो ये सिद्धांत काव्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उदात्त तत्व की प्रतिष्ठा करके काव्य को गरिमामय और भव्य बनाने का प्रयास किया है। तो उदात्त के मूल अर्थ इस प्रकार से है जैसे कि उच्च विचार, अर्थात ऐसे विचार अथवा भाव जो त्याग, परोपकार, समर्पण, बलिदान आदि का प्रेरक हो। यानी कि उच्च विचार यानी कि जिससे कि भाव जो है वो त्याग का हो, परोपकार की भावना हो, उसमें समर्पण की भावना हो, बलिदान की भावना हो और प्रेरक हो। और इसी दृष्टि से उदात्त एक चारित्रिक अथवा नैतिक तत्व है। उसका कला से सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि कला का प्रमुख गुण सौंदर्य होता है, किंतु कला का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य का नैतिक उन्नयन। तो लॉन्जाइन्स ने उदात्त के प्रभाव को सार्वभौम एवं सार्वकालीन माना है। ये सार्वकालीन माना है उन्होंने। तो उदात्त का स्वरूप इस प्रकार से है। लॉन्जाइन्स ने उदात्त को स्वतः स्पष्ट मानकर वैसे ही छोड़ दिया है, उसकी परिभाषा नहीं दी है। मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की दृष्टि से होने के कारण उन्होंने उदात्त के अंतरंग और बहिरंग दोनों ही पक्षों पर विचार किया है। अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्षों पर उन्होंने विचार किया है। तो लॉन्जाइन्स के अनुसार अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्त है। कोटेशन याद रखना है। और उन्होंने कहा है कि उदात्त महान आत्मा की अच्छी प्रतिध्वनि है। और इसमें महान आत्मा का अर्थ है हमारे मन एवं भावनाओं को महानता के शिखर पर पहुंचाना। अतएव आत्मा को ऊंचाई के धरातल पर पहुंचाने का जो भाव है, जो विचार है, वही उदात्त भावना है। यानी कि मन की भावनाओं को हमारे विचारों को महान शिखर पर पहुंचना ही उदात्त है। तो उदात्तता के आधार पर ही कवियों की यश और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो उन्होंने उदात्त के लिए निम्नलिखित बातों को आवश्यक माना है। जैसे कि पहला पॉइंट है विषयगत गरिमा। उनका मत है कि किसी काव्य या रचना को महान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कवि और रचनाकार के भीतर महान एवं उच्च विचार होना अति आवश्यक है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसका पाठक श्रोता पर उत्कृष्ट तथा स्थायी प्रभाव पड़े। उनका मत है कि विषय वस्तु में असाधारण शक्ति, वेग, अलौकिक ऐश्वर्य तथा प्रभाव क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रतिभा तथा महान कवियों का अनुशीलन आवश्यक माना है। यानी कि विषय कैसे होनी चाहिए जो श्रोता को अच्छा लगे। और नेक्स्ट है आवेग या भाव। तो लॉन्जाइन्स से प्रेरण प्रस्तुत भव्य आवेग या भाव को दूसरा तत्व मानते हैं। उन्होंने आवेग के दो भेद बताया है, जैसे कि भव्य और निम्न। तो भव्य आवेग मनुष्य के अंतःकरण में क्रियाशील होते तो उसकी आत्मा का उत्कर्ष होता है और उदात्तता
आती है। तो निम्न के आधार पर अंतर्गत उन आवेगों को लेते हैं जिनका संबंध दया, शोक, भय आदि से है। उदात्त के लिए प्रसंग अर्थात भक्त आवेग की भी उन्होंने आवश्यक माना है। और 3 नंबर पॉइंट है बहिरंग पक्ष। लॉन्जेंस प्रतिभा को प्राकृतिक मानते हैं और कहते हैं कि उसके लिए सदैव कोई नियम नहीं बनाए जा सकते, फिर भी प्रकृति के अनुशीलन से प्रकट होता है कि उसकी अभिव्यक्ति में एक व्यवस्था है और वो भी नियमानुसार कार्य करते हैं। तो इसी कारण उन्होंने प्रतिभा के साथ साथ कविता को भी अभ्यास का साधन माना है। अतः लॉन्जेंस नियमों का महत्व स्वीकार करते हैं। उन्होंने मूलतः उन्हीं तत्वों पर अधिक बल दिया है जिनके द्वारा काव्य का बहिरंग भाषा शैली, रचना विधान आदि पुष्ट होते हैं। उन्हें वह कला की उपज मानते हैं। उन्होंने कलागत उदात्त के 3 तत्व बताए हैं, जैसे कि समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। 4 नंबर पॉइंट है उत्कृष्ट भाषा। उत्कृष्ट की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करता है। उन्होंने विचार और पद विन्यास को एक दूसरे के आश्रित माना है। अतः सहज ही यह निष्कर्ष निकलता है कि उदात्त विचार शुभ या साधारण शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त न होकर गरिमामय भाव में भी अभिव्यक्त हो सकते हैं। भाषा की गरिमा का मूल आधार है शब्द सौंदर्य, अर्थात उपयुक्त और प्रभावशाली शब्द का प्रयोग। 5 नंबर है रचना विधान। इसके अंतर्गत विचारों, शब्दों, कार्य, सुंदरता तथा राग आदि के अनेक रूप आ जाते हैं। तो इसका मूल आधार है समन्वय, सामंजस्य और औचित्य की काव्यकृति को गरिमामय बनाता है। यह सामंजस्य विचारों की समीचीन शब्दावली, अलंकारों के उचित एवं प्रभावशाली संगोपन का नाम है। वे शरीर विधान से रचना विधान की तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे शरीर के लिए विभिन्न अंगों का अलग अलग रहने पर कोई महत्व नहीं है, सबके मिलने पर ही संपूर्ण शरीर की रचना होती है, वैसे ही उदात्त शैली के सभी तत्व मिलकर ही कृति को गरिमामय बनाते हैं। 6 नंबर पॉइंट है कल्पना तत्व। लॉन्जेंस के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो पहले कवि की मानसिक रूप से वर्ण विषय का साक्षात्कार करा देती है और फिर जिसकी सहायता से कवि चिंतात्मक लावण्य को ऐसे प्रस्तुत करती है कि वो श्रोता पाठक के सम्मुख जीवंत और प्रत्यक्ष होती है। तो इसी प्रकार लॉन्जेंस ने उदात्त सिद्धांतों को प्रतिपादित करके अपने और परवर्ती काल में उत्कृष्ट कला और काव्य की रचना को प्रेरणा प्रदान की है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया लॉन्जेंस के काव्य में उदात्त की अवधारणा को।